क्या अखिलेश यादव ने खेल बदलने वाली चाल चल दी है? क्या ये सिर्फ एक तस्वीर है या 2027 के चुनाव का मास्टर स्ट्रोक? क्या समाजवादी पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है या फिर ये असली आस्था की अभिव्यक्ति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस एक कदम ने यूपी की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा उसी तस्वीर की हो रही है जिसे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साझा किया है। इटावा में बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर में रामलला की मूर्ति की तस्वीर देखने में ये एक साधारण धार्मिक पोस्ट लग सकती है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बेहद गहरे हैं, क्योंकि जैसे ही ये तस्वीर सामने आई वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। एआईएमआईएम ने इसे सीधे सीधे हिंदुत्व राजनीति करार देते हुए आरोप लगाया कि ये कदम मुस्लिम समुदाय की अनदेखी को दर्शाता है। वहीं बीजेपी ने इसे मौका परस्ती बताते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा, यानी एक ही तस्वीर ने दोनों तरफ से हमले तेज कर दिए। और यही इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना देता है, क्योंकि यहां सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि विचारधाराओं की टक्कर दिखाई दे रही है। एक तरफ धर्म और आस्था की बात, दूसरी तरफ सेकुलर राजनीति का सवाल और तीसरी तरफ चुनावी रणनीति का विस्तार। इटावा का केदारेश्वर महादेव मंदिर अब सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन चुका है, जहां हर पार्टी अपने अपने नजरिए से इस मुद्दे को देख रही है। कुछ इसे अखिलेश यादव की बदलती हुई रणनीति मान रहे हैं, जहां वो हिंदू वोट बैंक में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ इसे उनके पुराने सेकुलर इमेज से अलग एक नई पहचान बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे उनके पारंपरिक वोटर प्रभावित होंगे? क्या मुस्लिम वोटर, जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार रहे हैं, इस कदम को स्वीकार करेंगे या इससे दूरी बना सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ क्या हिंदू वोटर इसे एक सकारात्मक संकेत मानेंगे या फिर इसे सिर्फ चुनावी चाल समझेंगे? बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि उनके लिए ये मौका ये दिखाता है कि विपक्ष केवल चुनाव के समय ही धार्मिक मुद्दों को उठाता है, जबकि एआईएमआईएम जैसे दल इस मुद्दे को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। यानी एक ही घटना ने कई राजनीतिक समीकरणों को हिला दिया है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे इस मुद्दे की गूंज और तेज होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में इस तरह के प्रतीकात्मक कदम और भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज की राजनीति में सिर्फ काम नहीं बल्कि संदेश और प्रतीक भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। और अखिलेश यादव का यह कदम उसी बदलती राजनीति का एक उदाहरण हो सकता है, जहां हर कदम सोच समझकर और रणनीति के तहत उठाया जाता है। अब देखना यह होगा कि जनता इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखती है। क्या इसे आस्था मानेगी या राजनीति? क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला जनता ही करती है, और 2027 में यही तय होगा कि इस तस्वीर ने किसका खेल बनाया और किसका बिगाड़ा।